Good morning, students. Welcome to today's class on microprocessor and microcontroller. Today we will start new chapter on ARM processor fundamentals. First of all, we will see introduction of ARM processor. ARM processor is a CPU based on RISC architecture, that is reduced instruction set computers architecture. ARM processors was developed by company name ARM Limited. ओके, तो एक प्रोसेसर है उसका नाम ARM है. ठीक है, जिस कंपनी ने उसको डेवलप किया था उस कंपनी का नाम था आर्म्स लिमिटेड. इसलिए इस प्रोसेसर को हमने नाम दे दिया है ARM प्रोसेसर. इसको हम ARM प्रोसेसर से भी जानते हैं. ठीक है, तो जो हमारा ARM प्रोसेसर होता है वो RISC आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. RISC का फुल फॉर्म है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स. नाउ we will see features of ARM processor. ARM processor consists of large uniform register file. ठीक है, का पहला फीचर है कि इसमें बहुत सारे यूनिफॉर्म रजिस्टर फाइल होती है. ARM processor supports load store architecture. ठीक है, जो हमारा ARM प्रोसेसर होता है वो लोड स्टोर आर्किटेक्चर को भी सपोर्ट करता है. ठीक है, ये लोड स्टोर आर्किटेक्चर को हम आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर टाइप है. ARM प्रोसेसर यूजेस सिंपल एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है, एड्रेसिंग मोड्स जो होती हैं वो सिंपल होती है ARM प्रोसेसर में. कंटेन्स रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, कंपेयर टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा ARM प्रोसेसर होता है उसमें हमको सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कम इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, इसीलिए ये एफिशिएंट होता है. इंस्ट्रक्शन परफॉर्म पावरफुल ऑपरेशंस विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिंगल साइकिल. तो जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं वो सिंगल साइकिल में ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. It has uniform and fixed length instruction fields. ठीक है, इस टाइप के प्रोसेसर में जो इंस्ट्रक्शन फील्ड्स होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है और उनकी लेंथ भी फिक्स्ड होती है. फिक्स रहेगी 32 बिट. इंस्ट्रक्शंस हैव 3 एड्रेस फॉर्मेट. हर एक इंस्ट्रक्शन हम 3 एड्रेस फॉर्मेट में देंगे. ईच इंस्ट्रक्शन हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. It does not use delayed branch since they make exception handling more complex. ठीक है, इसमें हम डिलेड ब्रांच को यूज़ ही नहीं करते हैं क्योंकि डिलेड ब्रांच होती है उसके वजह से जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग ईजी और एफिशिएंट होती है. Does not use register windows to keep area small and reduce cost. ठीक है, जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं उसमें रजिस्टर विंडोज़ नहीं होती है जिसकी वजह से उसकी साइज़ कॉम्पैक्ट हो जाएगी और जो हमारा ये प्रोसेसर बनाने का ओवरऑल कॉस्ट होता है वो भी रिड्यूस्ड हो जाता है. तो ये काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं. इट हैज़ कंट्रोल ओवर बोथ ALU एंड शिफ्टर in every data processing instruction to maximize the use of ALU and shifter. ठीक है, जो ARM प्रोसेसर होते हैं उनका ALU और शिफ्टर पे पूरा कंट्रोल रहता है जब हम कोई भी डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ALU और शिफ्टर होता है उसका हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं. Supports load and store multiple instructions to maximize data input. ठीक है, मैंने कहा था कि जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं वो लोड
स्टोर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करते हैं। तो इसकी मदद से हम एक ही टाइम पे मल्टीपल डेटा को लोड भी करवा सकते हैं और स्टोर भी करवा सकते हैं, जिसकी वजह से जो डेटा ऑपरेशन होते हैं वो मैक्सिमाइज हो जाते हैं, यानी मिनिमम टाइम में हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। ARM processor supports conditional execution of all instructions to maximize execution process। ठीक है, जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं उसमें हम कंडीशनल एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं। कंडीशनल एग्जीक्यूशन क्या होता है? मेरे पास कोई कंडीशन होगी और उस कंडीशन के आउटकम के हिसाब से मैं कोई टास्क परफॉर्म करूँगा, तो वो पॉसिबल होती है ARM प्रोसेसर में। All these features make ARM processor to achieve high performance, low code size, lower power consumption and lesser silicon area। ठीक है, ये सारे फीचर्स की वजह से जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं उनका साइज इतना कॉम्पैक्ट हो जाएगा, पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस हो जाता है, जो कोड अपन लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उनकी साइज़ भी कम हो जाती है और परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो हमारे ARM प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ये फीचर्स एक बार फिर से देख लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ARM आर्किटेक्चर। अब हम जो हमारा ARM प्रोसेसर है उसका आर्किटेक्चर समझेंगे कैसा होता है। ARM core fetches instructions from memory and executes them। ठीक है, नॉर्मल कोई भी प्रोसेसर होता है उसका काम क्या होता है? मेमोरी में से इंस्ट्रक्शंस और डेटा लो और उस पर एग्जीक्यूट करो। तो आम कोर होगा वो भी सेम यही काम करेगा। ARM core are very compact, they occupy few square of chip area। ठीक है, जो ARM का कोर होता है उसकी साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट होती है, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और सिर्फ कुछ ही स्क्वायर जगह लेते हैं पूरे चिप पे। अलॉन्ग विथ कोर, कैश मेमोरी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एंड अदर स्पेसिफिक हार्डवेयर कैन बी फिक्स्ड ऑन सेम चिप। ठीक है, क्योंकि हमारा ARM कोर बहुत कॉम्पैक्ट होता है तो चिप पे बहुत सारी स्पेस अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से हम कैश मेमोरी को, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को और दूसरे स्पेसिफिक हार्डवेयर को सेम चिप पे ही फैब्रिकेट कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इसके आर्किटेक्चर का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो है ARM कोर डेटा फ्लो। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे जो ARM कोर या प्रोसेसर होता है उसमें डेटा का फ्लो क्या होता है और जो उसके फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं उनका मतलब भी समझेंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं, आपको एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर दिखेगा, साइन एक्सटेंड दिखेगा, रजिस्टर फाइल दिखेगी, एक माइक करके ब्लॉक दिखेगा, ALU ब्लॉक रहेगा, एड्रेस रजिस्टर रहेगा, इंक्रीमेंटर रहेगा। ये सबको हम डिटेल में देखेंगे अब इस टॉपिक में। ARM core uses load store architecture. It has two instruction types, load and store, for transferring data in and out of the processor। ठीक है, जो हमारा टिपिकल ARM कोर होता है वो लोड स्टोर आर्किटेक्चर को यूज़ करता है। इसमें बेसिकली दो तरह के इंस्ट्रक्शन टाइप्स होते हैं, एक तो होता है लोड और दूसरा होता है स्टोर इंस्ट्रक्शन। जो लोड इंस्ट्रक्शन होगा वो प्रोसेसर के अंदर डेटा फीड करेगा और स्टोर इंस्ट्रक्शन डेटा को प्रोसेसर से बाहर निकालेगा या रिट्रीव करेगा। अब हम लोड को देखेंगे। लोड इंस्ट्रक्शन, दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज डेटा फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर कोर। ठीक है, जो लोड इंस्ट्रक्शन होते हैं वो
डेटा को कॉपी करेंगे मेमोरी में से और डाल देंगे रजिस्टर्स में जो प्रोसेसर कोर के अंदर होते हैं। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन टाइप होता है स्टोर। दिस इंस्ट्रक्शन कॉपीज डेटा फ्रॉम रजिस्टर्स इन द प्रोसेसर कोर टू मेमोरी। जो स्टोर इंस्ट्रक्शन होगा वो प्रोसेसर कोर के जो रजिस्टर में डेटा स्टोर्ड होता है उसको कॉपी कर देगा मेमोरी में। इंस्ट्रक्शन सेट डज नॉट इंक्लूड इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्टली मैनिपुलेट डेटा इन मेमोरी। ठीक है, हमारे जो ARM प्रोसेसर होता है उसमें ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है जो मेमोरी के अंदर के डेटा को डायरेक्टली ऑपरेट कर सके। हमको कोई भी डेटा को ऑपरेट या प्रोसेस करना हो तो सबसे पहले हमारा जो कोर की रजिस्टर होते हैं उसमें लोड करवाने पड़ेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी है उसमें से डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता है। डेटा प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट ओनली इन रजिस्टर्स। ठीक है, सिर्फ जो कोर का रजिस्टर होगा उसमें ही डेटा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। अब पहला ब्लॉक देखेंगे जो है डेटा बस। Data enters in ARM core through the data bus. Data is either in form of instruction opcode और डेटा आइटम। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे ये जो लाइन शो की है वो है डेटा बस। तो डेटा बस का काम क्या होता है? जो भी जो एक्सटर्नल डेटा होता है वो डेटा बस के थ्रू अंदर आता है। ठीक है, डेटा या तो डेटा आइटम होगा या इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड होगा। सिंस वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज यूज, डेटा आइटम्स एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम बस। ठीक है, जो हमारा ARM प्रोसेसर होता है वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बना होता है। आपने स्टार्टिंग सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में देखा होगा दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर होता है और दूसरा हार्वर्ड आर्किटेक्चर होता है। जो आर्म प्रोसेसर होते हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। इस आर्किटेक्चर में क्या होता है, जो डेटा आइटम्स होते हैं और इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड होती है वो दोनों सेम बस में ही मल्टीप्लेक्स रहती है। अब नेक्स्ट ब्लॉक देखेंगे जो है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर टॉप में है डेटा बस के बाद। इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट decodes instruction opcode, read from memory, and then instruction is executed। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर का काम क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन ऑपकोड आ रहा होता है मेमोरी में से उसको सबसे पहले डिकोड करता है। डिकोडिंग करने के बाद वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट ब्लॉक है रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल को हम फिगर में देख सकते हैं। इस सेंटर में जो सबसे बड़ा ब्लॉक है वो है रजिस्टर फाइल। रजिस्टर फाइल का फंक्शन अब देखेंगे हम। रजिस्टर फाइल इज बैंक ऑफ 32-bit रजिस्टर्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आइटम्स। ठीक है, अब मेरे को कोई भी डेटा ऑपरेशन या प्रोसेसिंग करनी है तो उसके लिए स्टोरेज चाहिए होगी। तो ARM कोर के पास खुद का एक रजिस्टर बैंक होता है, उसको हम रजिस्टर फाइल बोलते हैं। इसमें 32 रजिस्टर्स होते हैं जो डेटा आइटम को स्टोर करेंगे। अब नेक्स्ट ब्लॉक है साइन एक्सटेंड। साइन एक्सटेंड आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर के एग्जैक्टली राइट में है। Core is 32-bit processor, so most instructions of ARM processor treat register as holding signed or unsigned 32-bit values। ठीक है, हमारा जो ARM प्रोसेसर या कोर है वो 32 बिट का प्रोसेसर होता है।
ठीक है। और इसमें साइंड और अनसाइंड 32 बिट वैल्यूज़ अपने रखवा सकते हैं। तो ये जो साइन एक्सटेंड होगा वो पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है उसके लिए ये डेडिकेटेड रहता है ये ब्लॉक। When processor reads signed 8-bit or 16-bit numbers from memory, the sign extend hardware converts these numbers to 32-bit values and then places them in a register file। ठीक है। अगर मेरे को मेमोरी में से साइंड 8 बिट या 16 बिट नंबर आ रहा है तो ये साइन एक्सटेंड हार्डवेयर क्या करेगा, तो कन्वर्ट कर देगा 32 बिट की वैल्यू में और फिर रजिस्टर फाइल में डाल देगा। तो बेसिकली जो हमारा ये साइन एक्सटेंड है वो कन्वर्टर की तरह यूज़ करेंगे। छोटे 8 बिट 16 बिट के डेटा को कन्वर्ट कर देगा 32 बिट के डेटा में। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मैक मल्टीप्लाई एक्यूमुलेट यूनिट। ठीक है, आपको पता है ALU बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी प्रोसेसर का। आप ALU ब्लॉक देख सकते हैं जो रजिस्टर फाइल के नीचे है और मैक ब्लॉक उसके एग्जैक्टली लेफ्ट में है। इनका फंक्शन भी हम देख लेंगे। मोस्ट इंस्ट्रक्शंस आर टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होती है उसका फंक्शन सारे प्रोसेसर में सेम ही रहता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है, लॉजिकल ऑपरेशन करता है। ठीक है। तो जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे ARM प्रोसेसर में उसमें सिर्फ दो ऑपरेंड रहेंगे। जैसे मैं कोई नंबर का एडिशन कर रहा हूँ A+B, तो हमारा A और B ऑपरेंड होगा और प्लस ऑपरेटर होता है। ठीक है। सारे इंस्ट्रक्शन में मोस्टली सिर्फ दो ही ऑपरेंड रहते हैं। टू सोर्स रजिस्टर्स Rn and Rm आर यूज टू स्टोर दिस ऑपरेंड्स। तो जो ऑपरेशन के ऑपरेंड्स होते हैं उसको हम Rn और Rm रजिस्टर में स्टोर करवाते हैं। दिस सोर्स ऑपरेंड read from Rn and Rm registers using internal buses A and B। ठीक है। ये Rn और Rm रजिस्टर को रीड करने के लिए हम इंटरनल बस A और B का यूज़ करेंगे। फिगर में आपको दिख रहा होगा जो मैक वाला ब्लॉक है उसके ऊपर से A बस जा रही है ALU में और जो Rm में से B बस जा रही है। ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम A बस और B बस का यूज़ करेंगे। ALU and Mac reads operand values from Rn and Rm via A and B buses। ठीक है। जो दोनों ऑपरेंड होते हैं उनकी वैल्यू रीड करने के लिए हम Rm और Rn यूज़ करते हैं और ये दोनों हम A और B बस का यूज़ लेंगे। Load and store instructions generate address using ALU and stores it in address register। ठीक है। जो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन होते हैं वो एड्रेस जनरेट करेंगे ALU की मदद से और उसको स्टोर करेंगे एड्रेस रजिस्टर में। स्टूडेंट्स अब फिगर में हम एड्रेस रजिस्टर देखेंगे। ठीक है। बॉटम में हमको एड्रेस रजिस्टर है। जो भी एड्रेस जनरेट होता है वो सारा जाके एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। अब एड्रेस रजिस्टर वाला ब्लॉक है उसका फंक्शन समझेंगे। दिस होल्ड्स द एड्रेस जनरेटेड बाय लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड प्लेसेस इट ऑन एड्रेस बस। ठीक है। एड्रेस रजिस्टर का काम क्या होता है, जो लोड और स्टोर इंस्ट्रक्शन से एड्रेस जनरेट होते हैं उनको
एड्रेस रजिस्टर में हम स्टोर करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। फिर नेक्स्ट ब्लॉक है बैरल शिफ्टर। द कंटेंट्स ऑफ आरएम रजिस्टर alternatively can be pre-processed in barrel shifter before applying it as an input to ALU। बैरल शिफ्टर का काम क्या होता है? जो आरएम रजिस्टर में डेटा होता है, ठीक है, उसको ALU में डायरेक्टली भेजने से पहले हम बैरल शिफ्टर में डाल देते हैं ताकि वो प्री प्रोसेसिंग कर सके, ताकि जो डेटा मॉडिफिकेशन है वो पहले ही हो जावे। इसके लिए बैरल शिफ्टर यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आप फिगर में बैरल शिफ्टर देख सकते हैं। ये एलयू के एग्जैक्टली ऊपर होता है, ठीक है। कभी मेरे को डेटा की प्री प्रोसेसिंग करनी हो एएलयू में डालने से पहले, उस टाइम पे हम बैरल शिफ्टर का यूज़ लेते हैं। और जो लास्ट ब्लॉक होता है एएलयू एआरएम कोर का, वो होता है इंक्रीमेंटर। फॉर लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शंस, incrementer updates the contents of address register before processor core reads or writes next register value from consecutive memory location। ठीक है, अब एक समझो एक मेमोरी लोकेशन का जो ऑपरेशन है वो प्रोसेसर ने कंप्लीट कर दिया, तो हमको इमीडिएटली नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना है, तो इंक्रीमेंटर क्या करेगा, वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देगा। Processor core continues the execution of instruction only when an exception or interrupt occurs. The normal execution flow is changed। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जो अपना प्रोसेसर का कोर होता है वो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन करता रहेगा, मगर जब कोई एक्सेप्शन या इंटरप्ट आएगा तभी वो अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस है उसको स्टॉप करेगा। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है जो प्रोसेसर होता है वो इंटरप्ट आने पे या तो कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है उसी टाइम पे स्टॉप होता है, नहीं तो वो अपना नॉर्मल इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन कंटिन्यूसली करता रहता है। ठीक है, हम फिगर को देख के हम फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने को एक जनरल प्रोसेसर होता है का काम समझते हैं और फिर इस ARM कोर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी कंप्यूटर या कंट्रोलर या प्रोसेसर होता है उसका मेन काम क्या होता है, मैं कोई भी डेटा को इंस्ट्रक्शन के हिसाब से प्रोसेस कर सकूं, फिर जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा हो उसको मैं स्टोर करवा दूं। ठीक है, जो हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है वो हमेशा मेमोरी में स्टोर्ड होता है। आपने एक्सटर्नल मेमोरी वाले चैप्टर में देखा ही होगा प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है और इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या होती है और डेटा मेमोरी क्या होता है। ठीक है, ये सारे सब कोर के बाहर होती है ये मेमोरी। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए होगा, मेरे को डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि डेटा आइटम हो सकता है या तो इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो कोर के अंदर कैसे आएगा, डेटा बस की मदद से आएगा। फिगर में आप देख रहे हैं सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन और डेटा है वो डेटा बस के थ्रू कोर के अंदर आएगा। ठीक है, अब जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हायर लैंग्वेज में होते हैं, मेमोरी में स्टोर्ड। ठीक है, और जो हमारा कोर होता है वो सिर्फ बाइनरी समझता है, 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो उसको सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा। उसको हम डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर की मदद से। ठीक है, अब मैंने डिकोड कर दिया और जो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ जो उसका इंटरनल रजिस्टर होता है उसी में सारा जो इमीडिएट डेटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है उसको स्टोर करके रखता है। तो मुझे कुछ स्टोरिंग डिवाइस चाहिए होगी जैसे कि रजिस्टर हो गया, तो जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें 32 बिट का एक रजिस्टर बैंक होता है, उसको हम रजिस्टर फाइल बोलते हैं। तो जो रजिस्टर फाइल होगा वो
इमीडिएट डेटा होगा जिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टोर करके रखेगा, और जो इंस्ट्रक्शन होंगे जो बताएंगे कि हमको डेटा के साथ करना क्या है उसको स्टोर करके रखेगा। फिर देखिए, जो ARM प्रोसेसर होता है वो 32 बिट्स का होता है, और जो नॉर्मल डेटा बाहर से आ रहा होता है वो जनरली 1 बाइट या 8 बिट का होता है, या तो एक 16 बिट का डेटा होता है, मगर प्रोसेसर हमारा 32 बिट का होता है। तो मैं ये लोअर साइज़ के डेटा को अगर मैं ALU में डालूँगा तो जो मेरा एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग पावर है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम साइन एक्सटेंड का यूज़ करते हैं। तो साइन एक्सटेंडर ब्लॉक क्या करता है, जो छोटे साइज़ का डेटा होता है उसको कंबाइन करके एक 32 बिट का डेटा में कन्वर्ट करता है और उसको रजिस्टर फाइल में स्टोर कर देता है। तो हमारा साइन एक्सटेंडर एक कन्वर्टर हो गया, और इसका काम है कि ALU के प्रोसेसिंग पावर का मैक्सिमम यूज़ कर पाए हम। ठीक है, अब हमने जो बाहर से डेटा आ रहा है उसको रजिस्टर फाइल में स्टोर करवा दिया है, इंस्ट्रक्शन जो था उसको डिकोड करके उसको भी रजिस्टर में स्टोर कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, ALU में वो परफॉर्म करवाना है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन होते हैं जो प्रोसेसर लेवल के, वो मोस्टली उसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, जैसे मैं एक एडिशन ले रहा हूँ A+B, तो जो डेटा होता है A और B उसको मैं ऑपरेंड बोलता हूँ, और जो प्लस होता है वो ऑपरेटर होता है, एक एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये जो दो ऑपरेटर होते हैं A और B, उसको हम अलग अलग जगह में स्टोर करते हैं। एक स्टोर होता है Rn में और दूसरा होता है Rm में। ठीक है, तो जो पहला ऑपरेटर होगा Rn में, वहाँ से जाएगा ALU में, और दूसरा ऑपरेटर जो Rm में स्टोर्ड है वो भी ALU में जाएगा। फिर कभी कभी क्या होता है, मेरे को डेटा को ALU में प्रोसेस करने से पहले मैं प्री प्रोसेसिंग भी कर सकता हूँ। प्री प्रोसेसिंग के लिए हम बैरल शिफ्टर यूज़ करते हैं। जैसे मेरे को 2 नंबर का एडिशन करना है, 40 और -20 का। ठीक है, तो बाहर से डेटा मेरा -20 आ रहा है, तो जो बैरल शिफ्टर होगा वो उसको साइन से अनसाइन पहले ही कर, अनसाइन से साइन कर देगा ताकि ALU का लोड कम हो जाए। ठीक है, इसलिए बैरल शिफ्टर हम प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, दो ऑपरेंड्स पे तो रिज़ल्ट जनरेट होगा। ठीक है, अब ये रजिस्टर, ये जो रिज़ल्ट होगा उसको मेरे को कहीं एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये प्रोसेसर होता है वो कंटिन्यूअसली डेटा को प्रोसेस करते जाता है। अगर मैं उस डेटा जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है उसको स्टोर नहीं करवाऊँगा तो वो लॉस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी का एड्रेस होता है उसको एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने एक एग्जांपल दिया है कि आपको 15 का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर। तो उसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक ऑपरेंड 15 हो जाएगा, ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जो दूसरा ऑपरेंड होगा वो हो जाएगा 1। तो जो ALU यूनिट है गई होगी वो सबसे पहले 15 × 1 15 कर देगी, तो ये रिज़ल्ट जनरेट हो गया। फिर इमीडिएटली दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी, 15 × 2 30 हो जाएगा। तो मेरे को पहला वाला जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है उसको स्टोर करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो ALU प्रोसेस करता जाएगा और रिज़ल्ट स्टोर ही नहीं होगा, तो प्रोसेसिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ। इसलिए जैसे ही रिज़ल्ट जनरेट होता है तो उसको एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हम एड्रेस रजिस्टर का यूज़ करते हैं, जो एड्रेस लोकेशन दे देगा कि कहाँ मेरे को डेटा स्टोर करवाना है। फिर एंड में आता है इंक्रीमेंटर ब्लॉक। इंक्रीमेंटर ब्लॉक क्या होता है, जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन होता है
उस पर जाने के लिए +1 कर देता है। ठीक है, मैंने डेटा दिया है कि पहले एक सपोज एक्स मेमोरी लोकेशन है, उस पर एक डेटा है, उसके बाद x+1 मेमोरी लोकेशन पे दूसरा डेटा है। अब ALU तो प्रोसेस करते ही जा रहा है, तो उसको नेक्स्ट डेटा देने हैं, तो इंक्रीट 1 से इंक्रीज करके ALU को नेक्स्ट मेमोरी का एड्रेस देगा और प्रोसेस रिपीट होते जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडीशन में ALU जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता रहता है, और कब तक करेगा, जब तक कोई इंटरप्ट ना आए या तो कोई एक्सेप्शन ना क्रिएट हो जाए। कुछ प्रॉब्लम होएगी तभी ये प्रोसेस करना रुकेगा, नहीं तो ये प्रोसेस ही करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखेंगे ARM प्रोसेसर्स को डिटेल में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।